हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं भी कुशल मंगल से हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हमने जाना है द्वाराहाट के बालेश्वर महादेव जी के दर्शन को, जो कि बहुत प्राचीन और बहुत रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पे की काफ़ी शक्तियाँ जो हैं विराजमान हैं। जो यहाँ का जो मंदिर है, महादेव जी का जो मंदिर है, ये काफ़ी साल पुराना है और इस वक्त इसका जीर्णोद्धार कर दिया गया है। वो मैं आपको बाद में अपनी वीडियो के साथ ही बताऊंगी। तो क्योंकि रास्ते में मैं आपको वीडियो शूट करके नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि रास्ता काफ़ी मुश्किल है, पहाड़ियाँ पार करनी है और मेरे लिए वहाँ चल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैंने साड़ी वेयर करनी है, साड़ी में तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं आपको अब सीधे मिलूँगी मंदिर में महादेव जी के दर्शन और रामायण की कथा के साथ। और अब हम पहुंच गए हैं बालेश्वर महादेव जी के पवित्र धाम। ये रहा सीढ़ियों से चलता हुआ मेन गेट। और अब यहाँ से देखिए चारों ओर का नज़ारा। देखिए कितना घना जंगल है ये। और अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर, जो कि भगवान शंकर का है। ये देखिए भगवान शंकर को और उनके इस पवित्र मंदिर को भक्तजनों द्वारा फूलों से कितने सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया है। इस शिवलिंग की एक खास बात यह है कि यह शिवलिंग माँ धरती की गोद से स्वयं उत्पन्न हुए हैं। यह भगवान शिव का साक्षात रूप हैं। यह शिवलिंग जितना धरती के ऊपर दिखाई पड़ता है, उससे कहीं अधिक ये धरती के नीचे लगभग 10-15 मीटर तक दबा हुआ है। चलिए, ये तो हो गई इस प्राचीन शिवलिंग के बारे में कुछ जानकारी। अब देखते हैं इस मंदिर में रखे अन्य देवी देवताओं को। तो ये देखिए, इस शिवलिंग के सामने भगवान श्री गणेश की मूर्ति और माता लक्ष्मी का एक चित्र रखा गया है। और इसके दूसरी ओर भगवान शंकर की ही मूर्ति को स्थापित किया गया है। और अब आपको जो ये दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा है, ये दरवाज़ा जाता है नौले की तरफ को। तो मैं आपको अभी इसको थोड़ा सा साफ क्लियर दिखाऊंगी। तो जो नौला होता है उसको शायद आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानती हूँ तो मैं आपको बता दूँ, जो नौला होता है वो जल का ही एक स्रोत होता है और गाँव में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ से जल ला करके भगवान को अर्पित किया जाता है। इस नौली में और पूरे मंदिर प्रांगण में सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। जब मंदिर प्राचीन अवस्था में था तो यहाँ पे इतनी अधिक सफाई पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मंदिर चारों ओर से झाड़ियों से घिरा हुआ था और चारों ओर से कंकड़ पत्थर इत्यादि थे। कर सफाई की व्यवस्था और मंदिर की महत्ता को बनाए रखने के लिए मंदिर परिषद के सदस्यों के द्वारा मंदिर को नवनिर्मित किया गया और यहाँ पे टाइल्स इत्यादि लगा करके मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया गया। अब चलते हैं अन्य मंदिरों की ओर। तो ये देखिए, ये दोनों मंदिर भी नवनिर्मित ही हैं। ये आपको इस मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा दिखाई पड़ रही है। ये मंदिर अन्य देवी देवताओं का है, जिसमें कि पत्थर की शिलाओं को देव रूप में स्थापित किया गया है। और ये रहा दूसरा मंदिर, जो कि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इसके ऊपर भगवान श्री गणेश के मुँह की आकृति बनी हुई है।
दोनों ही मंदिर लगभग 2008 या 9 के करीब बनाई गई हैं। ये रहा मुख्य मंदिर, जिसमें कि इसके शीर्ष भाग पर देखिए तो भगवान शंकर का त्रिशूल स्थापित किया गया है। ये सुनते हैं रामायण का पवित्र पाठ। और ये देखिए भगवान सूर्य देव भी हमारे साथ रामायण का पवित्र पाठ श्रवण करने को आ पहुँचे हैं। मंगल भवन मंगल गुरुदेव वचन सुरति करी राम चरण मन मेरो शिखर पट छाया मुनि लोम 1:30 या 2 बज चुका है। टाइम तो मैंने देखा नहीं है। और मैं आपको सुनवाती हूँ रामायण जी का पवित्र पाठ और करवाती हूँ संपूर्ण मंदिर के दर्शन। तो लीजिए आनंद। यहाँ जो खुशी मिलती है ना, एक्चुअल में वो खुशी कहीं भी नहीं है। पहाड़ों के बीच में ये मंदिर, एक मंदिर ये है। बालेश्वर महादेव जी के चरणों में पहुंचकर मुझे अनोखी सी सुख और शांति का अनुभव प्रतीत हुआ। जब मंदिर को आए थे तो काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। मगर यहाँ पहुंचकर जैसे कि वो थकान बिल्कुल छूमंतर हो गई हो। मंदिर में चल रहे रामायण पाठ के पश्चात महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात भक्तजनों के द्वारा हवन का भी आयोजन किया गया। हवन समाप्ति के पश्चात मंदिर परिषद के सदस्यों के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया था। इस भंडारे की खास बात यह थी कि कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति इस भंडारे में भूखा ना रहा। जो व्यक्ति चला जा रहा था, मंदिर परिषद के सदस्यों को द्वारा उसको बुला कर भोजन करवाया गया और भरी भक्ति और प्रेम के साथ सदस्यों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भोजन प्रसाद के रूप में दिया गया। अब चलती हूँ मैं घर की ओर, क्योंकि हमें काफ़ी चलना है। परंतु चलते चलते मैं एक बार पुनः आपको पूरे मंदिर के पुनः दर्शन करवा दूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इस बालेश्वर धाम में जो व्यक्ति आता है वह बहुत ही किस्मत वाला, बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं और जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लिए आता है वो कभी भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। तो यदि आपकी भी कोई इच्छा हो तो आप इस बालेश्वर महादेव जी के पवित्र धाम आकर भगवान शिव के समक्ष अपनी इच्छाएं प्रस्तुत कर अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने इतना लंबा रास्ता तय करना है और ये देखिए रास्ता कितना मुश्किल है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे घर पहुँचने के पश्चात। तो फाइनली हम घर आ गए हैं। सुबह से निकले हुए थे और अब घर पहुँचे हैं। बस 5 मिनट करीब हो रहा है। पैरों का थक कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मुझे चलना भी नहीं आता है और फिर चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन वहाँ जाकर मत पूछिए, जो भगवान को शांति मिली, एक अजीब सा सुकून मन को प्राप्त हुआ। तो रास्ते की थकान थी, सब कुछ भूल चुके थे हम लोग।
तो बहुत किस्मत वालों को ही भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो साक्षात जो शिव है वो स्वयं प्रकट हुए हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी मंदिर के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।